मैं फिलीपींस में रहता हूँ। जब मैं छोटा था मेरी ग्रैंड मदर ही मेरा ख्याल रखा करती थी क्योंकि मेरे मोम और डैड मोस्टली अपनी जॉब में बिजी रहते थे। मुझे अब उनकी ज़्यादा बातें याद नहीं हैं, पर एक बात जो मुझे याद है वो तब की है जब वो अपने डेथ बेड पर थी। वो मेरा नाम लिए जा रही थी और कह रही थी, डरो मत, मेरे पास आ जाओ। मैं उनकी कांपती हुई बॉडी को देख सकता था। वो बहुत कमज़ोर लग रही थी और मेरी मॉम बस रोए जा रही थी। ये बात तकरीबन 2006 या 7 के आसपास की है। मैं ग्रैंड माँ का फेवरेट था और मैं उनकी और अपनी बिताई कुछ यादों के फ़ोटो देख रहा था। मेरे बर्थडे पर वो हमेशा मुझे बहुत सारे टॉयज़ ला कर दिया करती थी। अब मुझे उनके बारे में इतना कुछ याद नहीं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि काश उनके साथ बिताए और कुछ पल मुझे याद होते। जब उनकी डेथ हुई मैं बस 5 साल का था और अब मैं 3 साल बाद 8 का हो चुका था। फिलीपींस के लोग काफ़ी धार्मिक होते हैं, तो वो घोस्ट और अंधविश्वास जैसी चीज़ों में बहुत विश्वास रखते हैं। जब मैं छोटा था मैं भी रखा करता था। इन 3 सालों में काफ़ी बार ऐसा हुआ है जब मोम अचानक खुश हो जाती थी और बोलती थी उनको ग्रैंड माँ की प्रेजेंस फील हो रही है। जब वो ऐसा बोलती मैं बहुत डर जाता था। वो मेरी आंखों में देखती और बोलती, क्या तुम ग्रैंड माँ को मिस नहीं करते? मैं ये सुनकर एक बच्चे की तरह डर जाता था। 1 नवंबर को मेरा 9th बर्थडे आ रहा है और फिलीपींस में ये डे डैड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो मॉम और डैड मेरे लिए फूड, केक और गिफ्ट लेकर आते हैं। मुझे अच्छे से याद नहीं है, पर शायद वो एक टॉय था। मॉम एकदम चुप हो जाती है और फिर कहती है, तुम्हें याद है जब तुम्हारी ग्रैंड माँ तुम्हारे लिए टॉयज लाया करती थी? पर क्या कह सकते हैं, शायद वो ग्रैंड माँ को बहुत मिस करती होंगी। फिर कुछ देर बाद मैं सोने के लिए चला जाता हूँ और मेरी आंखें बस लगी ही थी। मैं जब हल्की नींद में था मुझे याद है कोई तो वहाँ पर हैप्पी बर्थडे गा रहा था। तो मैं नींद में ही अपनी थोड़ी सी आंखें खोलता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ एक बूढ़ी औरत मेरे सामने वाइट ड्रेस में खड़ी होती है। तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद ये तो मेरी ग्रैंड माँ जैसी दिख रही है। मैं जब नींद में था और मुझे वो अब अच्छे से याद भी नहीं थी, तो मैं पूरी तरह से श्योर नहीं था। वो हैप्पी बर्थडे गा रही थी और वो धीरे से मेरे कान के पास आकर बोली, डरो मत, मेरे पास आ जाओ। ये सुनते ही मैं बहुत डर जाता हूँ और जितना हो सकता उतनी तेजी से चिल्ला पड़ता हूँ। ये सुनकर मोम और डैड भी उठ जाते हैं। मैं उनको सारी बातें बताता हूँ और ये सुनकर जो मम्मी कहती है वो सोचकर मैं आज भी कांप उठता हूँ। मुझे भी फील हुआ, और ये तुम्हारी ग्रैंड माँ नहीं है। ग्रैंड माँ हमेशा तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें प्रोटेक्ट करती हैं। यू हैव द बर्थडे ऑफ डेथ। आत्माएं, खासकर बुरी आत्माएं, तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और वो तुम पर आसानी से हैवी हो सकती है अगर ग्रैंड माँ ना हो तो। पर मुझे लगता है शायद वो एक अंधविश्वास था। पर वो कहते हैं ना, इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी।